Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। जी स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को रेनबो का कंसेप्ट दे सकती हैं। बड़े अच्छे तरीके से आप स्टूडेंट्स को रेनबो के बारे में बताएं, इंटरेस्टिंग वे में बताएं। बच्चे इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और कोशिश करें आप स्टूडेंट्स को रेनबो को ऑब्ज़र्व करने के लिए वो डेज़ बताएं जब बारिशें हो रही होती हैं और रेनबो नज़र आती है। तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करवाएंगे। इसके साथ ही साथ जब आपने साउंड की तरफ लेकर चलना है बच्चों को, तो आपने अपनी क्लास के अंदर डिफरेंट साउंड्स के बारे में बताना है। आपने शार्प और सॉफ्ट साउंड्स के बारे में बताना है। सबसे पहले आप बच्चों को ये बता देंगे साउंड जो है वो एक एनर्जी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, हर चीज़ का अपना एक साउंड होता है। आप क्लास के अंदर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से एक अच्छा सा म्यूज़िक प्ले करके सुना दें बच्चों को और एक बहुत बुरी सी जो है वो ट्रैफिक की आवाज़ सुना दें ताकि बच्चों को साउंड का डिफरेंस पता चल जाए। साथ ही साथ आप बच्चों को बता दें कि लाउड साउंड क्या होता है, सॉफ्ट साउंड क्या होता है। ख़ुद से आप थोड़ा ऊंची बोल के समझा दें या बहुत ही ज़ोर से कोई चीज़ बेंच पर हिट करें जिससे बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो। जैसे आप बच्चों को एग्जांपल दे सकती हैं कि ये लाउड साउंड है और सॉफ्ट साउंड क्या है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप बच्चों को वाइब्रेशन का कंसेप्ट देंगी। आप इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल गिटार की दे सकती हैं। आप बच्चों को बताएंगे कि गिटार के अंदर से निकलने वाली आवाज़ किस तरह से प्रोड्यूस होती है कि हम उसको मूव करते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। बच्चों के साथ आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाइए जो किताब के अंदर मौजूद हैं। उन एक्टिविटीज़ से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अपनी सुपरविजन के अंदर एक सिंपल बॉक्स और रबर बैंड की मदद से आप गिटार की एक्टिविटी बच्चों को परफॉर्म करवाएं कि आप उस रबर को जब वाइब्रेट करेंगे तो उसमें से आवाज़ बाहर निकलेगी। इसके साथ ही साथ आप बच्चों को हीट का कंसेप्ट दें। हीट का कंसेप्ट देने के लिए आप क्लास के अंदर गर्म पानी और ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक ग्लास ले लें जिसके अंदर आपने स्टील का चम्मच रख के बच्चों को बताना है कि गर्म पानी की हीट जो है वो स्टील के चम्मच में ट्रांसफ़र हो रही है। क्योंकि स्टील का चम्मच ठंडा था और पानी गर्म था, इसलिए हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगी। साथ ही साथ आप बच्चों को यहीं पर कंडक्टर का कंसेप्ट दे दीजिए कि आप देख सकते हैं कि क्योंकि स्पून मेटल की है इस वजह से हीट ट्रांसफ़र कर रही है, जबकि अगर इसके अंदर प्लास्टिक की स्पून रखी जाए या कोई रबर रखा जाए तो उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी। बच्चों को आपने टेम्परेचर का कंसेप्ट देना है कि टेम्परेचर हम मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी को कहते हैं। आप बच्चों को आराम से टेम्परेचर का कंसेप्ट दे सकती हैं कि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तब आपकी बॉडी जो है वो हीट अप हो जाती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम उसको चेक करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। इसी तरह से आप बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट दें। अपनी क्लास के स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करके बताएं। क्लास के अंदर अगर आपकी कोई डिवाइस है जिसके अंदर से वायर निकल रही है उसके ज़रिए आप बच्चों को बताएं कि ये वायर वो पाथ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो रही है। लेट्स सपोज आपकी क्लास में कोई पेडिस्टल फ़ैन है या इसके अलावा कोई भी चीज़ है जो वायर जिसमें से वायर निकल रही है, आप बच्चों को बताएं कि ये वायर जो है वो स्विच से एनर्जी को ट्रांसफ़र करके हमारे अप्लायंस की तरफ लेकर आ रही है। आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकती हैं। बच्चों को खुद कह सकती हैं कि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएं। बच्चों को घर से बनाने के लिए चाहे मत कहिए, लेकिन अपनी क्लास के अंदर बच्चों को बैटरी, बल्ब और वायर की मदद से इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना सिखाएं, जिसमें आप बच्चों को ये बताइएगा कि किस तरह से ट्रांसफ़र होकर बैटरी से डिवाइस की तरफ आ रही है और हमें बल्ब जो है वो लाइट एनर्जी दे रहा है। अगर आप बल्ब इस्तेमाल करती हैं तो वो लाइट एनर्जी देगा, बज़र इस्तेमाल करती हैं तो वो साउंड एनर्जी देगा, अगर आप फ़ैन इस्तेमाल करती हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें ट्रांसफ़र करके जो है वो हवा की सूरत में हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करवाएं। बच्चों को कहें कि वो जो है आपको बताएं कि कौन से अप्लायंसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इलेक्ट्रिसिटी के बग़ैर हमारी ज़िंदगी का क्या तसव्वुर होगा। सन की इंपॉर्टेंस बताएं, बच्चों को बताएं कि अगर सूरज नहीं निकलता तो हमारी ज़िंदगी कितनी जो है वो डिस्टर्ब होगी और अफेक्ट होगी। एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा लें।
क्लास की लाइट ऑफ करके लाइट का कंसेप्ट दें, स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर लेकर जाएं और कहें कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लेकिन हम हर चीज़ को देख सकते हैं, वो सनलाइट की मदद से देख सकते हैं। उम्मीद है हमारे ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन आप अपने टीचिंग स्किल्स को और भी बेहतर बना सकती हैं गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर मौजूद स्कीम ऑफ स्टडी और लेसन प्लान्स की मदद से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।